तो चलिए अब हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल को चेक कर लेते हैं ताकि आपको कभी भी हमसे कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे इजीली वहाँ पर कनेक्ट हो सकें और हमारे न्यू जितने भी वीडियो या फिर न्यू ट्यूटोरियल आएंगे तो आपको वहाँ पर सारे के अपडेट देखने को मिल रहे होंगे, वहाँ पर हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। अभी ये तो बहुत नया नया चैनल है तो इसीलिए आपको ज़्यादा इस पर लोग कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ेगा, ठीक है। और ये हमारा ट्विटर का है पेज, तो यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन का पेज है, तो यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ है हमारे जहाँ पर आपको अपडेट को मिलेगा। और ये यूट्यूब का हमारा चैनल है, तो इस पर आपको कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है coursera.in, आप यहाँ पर तो हमसे कनेक्ट हो ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेल वगैरह दिया हुआ, डिटेल वगैरह दिया हो, तो कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप हमसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। या तो वो आपके प्रोजेक्ट का रिलेटेड हो या फिर किसी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, आपको कहीं पर इंटर्नशिप करना हो या फिर कोई न्यू कोर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताओ या फिर हम मेल करो या फिर जैसे आपको कनेक्ट होना है आप कनेक्ट होकर के हमसे बता सकते हो। तो फिर बिना देर के चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कहने वाले हैं कि किसी भी HTML पेज में लिंक को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एंकर हमारे इसमें लिख रखा है कि हमने तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी वेब पेज में हम लोग लिंक को किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अब इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी वेब पेज में लिंक ऐड करने के लिए बेसिकली हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। और बेसिकली एंकर टैग का यूज़ किसी भी हाइपरटेक्स्ट को या फिर किसी भी लिंक को हम लोग अपने वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए करते हैं। और अगर बेसिकली उसका सिंटेक्स का बात करिएगा तो वो ए मतलब एंकर टैग से स्टार्ट होता है और उसके ओपनिंग ब्रैकेट में हम लोग उसके पाथ देते हैं, ठीक है। यानी जिसका भी जिस यूआरएल पर हम भेजने चाह रहे हैं उसका हम लोग पाथ देते हैं, ठीक है, एंकर टैग के अंदर। और उसके अंदर हम लोग अगर आपको कुछ किसी नेम देना है तो कोई नेम दीजिए, जिसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग उस लिंक पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। और इसमें एक और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ फर्स्ट पार्ट होता है यानी कि ओपनिंग टैग, एंकर टैग का ओपनिंग टैग में हम लोग बेसिकली लिंक को देते हैं, यानी कि वो कहाँ हमारा जाने वाला है और बेसिकली किस नाम से हम उसको डिनोट कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पर, वो हम लोग सेकंड पार्ट में देते हैं। तो फिर आइए अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कोड वाइज, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक हमने इतना कोड कर रखा था, एक हम फाइल बना लेते हैं लिंक, ओके, link.html, ठीक है। तो जैसा हमने पहले भी बता रखा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, टैब लगाओ या एंटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चलो यहाँ टाइटल हमने चेंज कर देता है कि हाउ टू ऐड लिंक्स इन HTML, ओके, ठीक है। हाँ, बॉडी हमें क्या करना है, लिंक टैग ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए लिखना है। देखो ए से जो आया सिंपल उसे तुम टैब मार दो। एच रेफरेंस में देखो यहाँ पर बता रहा है कि ये हमारा जो है आपको किसी वेबसाइट का नाम दे दो। तो चलो हम देते हैं HTTPS, मैं अपना ही वेबसाइट का दे देता हूँ, ठीक है, coursera.in। और यहाँ लिख देता हूँ विजिट coursera, ठीक है। चलिए जैसा कि हमने पहले भी बता रखा था, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ गो लाइव पर क्लिक करो ताकि ये हमारे ब्राउज़र पर यहाँ जाएगा। देखो यहाँ पर दिखा रहा है विजिट coursera टू वेलकम, ठीक है। एक बार फिर से आते हैं कोड में। हमने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस बॉडी सेक्शन में आकर के हमें एंकर टैग यूज़ करना है और इसमें एच रेफरेंस में ये दे दो, ठीक है। तो अब देखो इस पर हमने क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो क्लिक कभी नहीं किए, क्लिक जैसे ही करेंगे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पर्टिकुलरली इस टेक्स्ट पे लिखे तो देखो एक वेबसाइट पे ये हमें रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या किया, हमें एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से हम बेसिकली किसी भी वेबसाइट में या वेब पेज में लिंक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अब हम लोग देखते हैं बेसिकली इसमें टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। यानी कि टारगेट एट्रीब्यूट बेसिकली होता है कि अगर हम उस हाइपर लिंक पर या फिर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम पहुँचेंगे तो सेम पेज में पहुँचना है या किसी दूसरे पेज में पहुँचना है, तो उसी को बेसिकली टारगेट एट्रीब्यूट होता है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स आपको यही करना है कि टारगेट इक्वल्स टू, देखो जैसे यहाँ पर है टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक दे दो या फिर टॉप दे दो, पैरेंट। बेसिकली इसके 4 वैल्यू होते हैं एट्रीब्यूट का, ठीक है। क्या क्या होता है कि ब्लैंक होता है, टॉप होता है, पैरेंट होता है, और फिर से
सेम होता है, ठीक है, ये जार होता है। तो बेसिकली सेम जो होता है, सेम सिंपल सा इतना समझो कि जिस विंडो में हो तुम, ठीक है, जिस विंडो में हो, अगर सेम विंडो में तुम्हें ओपन करना है तो तुम उसमें टारगेट क्या दोगे, सेम दोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, उसी विंडो में ओपन करेगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो टॉप देते हो तुम, तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे पेरेंट हैं, ठीक है, इसी के लिए मैंने, रुको इसे मैं समझाता हूँ अच्छे से। आ जाओ, एक डायग्राम मैंने अटैच कर रखा है। हाँ, तो जैसे इस डायग्राम में तुम लोग देख पा रहे होगे, हमारे पास कितने, 3 फ्रेम है टोटल, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ठीक है। और इसमें हमें क्या है, टैब 2 है, टैब 1 है। मान लो कि ये हमारा एक हमारा एक है, ये एक टैब है, मान लो हमारा ये है, और ये हमारा एक न्यू टैब है। तो ऐसे मान लो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस तरह से टैब 1, टैब 2। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर रखा है। ये देखो हमारे पास टैब 1 है और टैब 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ब्लैंक को, ठीक है, ब्लैंक को एट्रीब्यूट में कौन सा है, ब्लैंक है हमारा। तो देखो जैसे ही एट द मोमेंट वी विल यूज़ द ब्लैंक, ये क्या करेगा, सीधे इस पेज को यहाँ पर टैब 2 में भेज देगा। यानी आपको सीधे नए टैब में भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू टैब में भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक को ही, जैसे हमने लिख रखा है कि लिंक को जो है आपकी न्यू विंडो में ओपन करेगा, ब्लैंक को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेल्फ। हमारे पास कितने फ्रेम है टोटल, 3 फ्रेम है, ठीक है। तो सेल्फ बेसिकली क्या होता है कि आप जिस फ्रेम में हो उसी पर्टिकुलर फ्रेम में ही ओपन करता है, उसका काम क्या है, सेल्फ के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखो पेरेंट है हमारे पास और टॉप है हमारे पास, यही तो बच गया ना। सेल्फ और ब्लैंक तो इजी है, सब कुछ तो समझ में आएगा। अब हमें समझना है पेरेंट और टॉप में डिफरेंस क्या है। तो अगर मान लो हमने कहा कि फ्रेम 1 पर हमने पेरेंट को क्लिक किया, तो वो कहाँ जाएगा, फ्रेम 2 में जाकर के ओपन होगा, ठीक है। अगर फ्रेम 1 पे हमने क्लिक किया तो कहाँ ओपन होगा, फ्रेम 2 पर। और अगर फ्रेम 2 पर हमने क्लिक किया, अगर फ्रेम 2 पर हमने क्लिक किया तो उसका पेरेंट कौन है, फ्रेम 3। तो कहाँ चला जाएगा, फ्रेम 3 पर। और फ्रेम 3 पर अगर हमने क्लिक किया तो उसका पेरेंट क्या है, टैब 1, तो टैब 1 पे वो चल जाएगा, ठीक है, विंडो पर चल जाएगा। तो उसी तरह से पेरेंट भी समझ गए होंगे। अब समझते हैं टॉप के बारे में, ठीक है। तो अगर मान लो हमने फ्रेम 1 पर क्लिक किया और हमने एट्रीब्यूट में क्या दिया है, टॉप दिया है। एट्रीब्यूट में अगर हम टॉप दिए हैं उसका टारगेट, तो ये क्या करेगा, सीधे जो सबसे पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट वगैरह सबको वो इग्नोर करेगा, ठीक है। जो सबसे विंडो, न्यू विंडो, जो पहला विंडो था वहां पर चला जाएगा, ये देखो डिफॉल्ट, ठीक है। तो आओ चलो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक चलो नई न्यू फाइल ही बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग टारगेट, ठीक है, टारगेट डॉट एच टी एम एल। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क मारो, सारा चीज डिफॉल्ट है, ये सारे काम तो कर ही लोगे यार। हाँ, टाइटल में क्या देते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इन एच टी एम एल, ठीक है। तो सॉरी, अब यहाँ हमें क्या करना है, चलो एंकर टैग को ही लेकर के यूज़ करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हमें 4 ऐसे भी देखना है ना, तो 4 के लिए बनाते हैं, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, 4 तो आ गया, अलग अलग लाइन में आया, कोई नहीं, ठीक है। तो बेसिकली सब में हमें यूआरएल सेम ही देना है, ठीक है, देखते हैं। यूआरएल दे दो आप कोई भी, या फिर यू आर से आर टी डॉट इन, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम सेव कर लिया जाए, कंट्रोल सेव लेफ्ट विंडो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एच टी टी पी एस कोड डॉट इन, ठीक है। हमारे पास हमने यूआरएल दे दिया और इसमें लिख देते हैं हमने, हाँ, एट्रीब्यूट हमने नहीं दिया, ठीक है। तो आओ चलो हम लोग पहले देंगे इसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमने क्या रखा था, टारगेट के नेम से, ठीक है। तो एक में मान लो ब्लैंक दे दिए, देखो तो सब में आ गया। तो चलो इसमें मान लेते हैं, एक में ब्लैंक दे दिए, एक में सेल्फ दे दिए, और एक में हमने दे दिया पेरेंट, ठीक है। और दूसरे वाले में हमने किन दे दिया, टॉप, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं आई एम टॉप, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देते हैं आई एम, क्या है ये हमारा पेरेंट ना, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं आई एम सेल्फ। बेसिकली सारे लिंक पर जाएगा, रिडायरेक्ट होगा एक ही वेबसाइट पर, ठीक है। बस अंतर क्या होगा कि कोई न्यू विंडो में ओपन होगा, कोई टॉप विंडो में जाएगा, कोई सबसे प्रीवियस जो विंडो था वहाँ जाएगा। और ये तो ब्लैंक है ना, इसमें लिख देते हैं आई एम ब्लैंक, ठीक है, चलेगा।
चलेगा। चलो आ जाओ, इस फाइल को देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गए हैं, ठीक है। आई एम ब्लैंक, आई एम सेल्फ, आई एम पेरेंट, आई एम टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले आई एम ब्लैंक पर क्लिक करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने आई एम ब्लैंक पर क्लिक किया तो जैसा मैंने बताया था, ये क्या करेगा, इसको न्यू विंडो पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। आई थिंक मेरा ठीक है, चलो। तो आई एम ब्लैंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो हमारा क्या किया, न्यू ये पे वेब पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आई एम सेल्फ। तो द मोमेंट हम लोग क्लिक करेंगे आई एम सेल्फ पर, तो ये क्या हो जाए, ठीक है। फिर तो आइए चलिए हम लोग इस चारों को टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी भेज चुका है, तो आइए, हमने यहाँ पर देखो आई एम ब्लैंक लिखा हुआ है, तो बेसिकली जब इसे तुम क्लिक करोगे तो ये तुम्हें एक न्यू वेब पेज पर भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आई एम सेल्फ है, इसे क्लिक करोगे सेम विंडो में तुम्हारा लोड हो जाएगा, ठीक है। आई एम पेरेंट, अगर इसका कोई पहले से खुला रहता तो उसके जस्ट पहले हो जाता है। अगर आई एम टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जैसे मान लो किसी वेबसाइट का होम पेज, तो वो बेसिकली कहाँ चला जाएगा, होम पेज पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये चारों वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टारगेट एट्रीब्यूट जो है अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ यार, उसे फिर से देखा।